देखिए, झारखंड सरकार झारखंड के हित में कोई भी कानून सम्मत, नियम सम्मत निर्णय लेगी तो हम उनके साथ हैं। लेकिन ये फेडरल स्ट्रक्चर है और फेडरल स्ट्रक्चर में आपको केंद्र के साथ कोई भी कंसल्टेशन करके ऐसा निर्णय लेने चाहिए। आपने एक तरफा निर्णय ले लिया, यानी फिर से आपने भानुमति का पिटारा खोल दिया। साहब, आप केंद्र से ये चर्चाएं कर लेते तो बेहतर होता। कहीं इसका हश्र भी वही नहीं हो जाए जो 1,36,000 करोड़ का राज्य सरकार बार बार बकाया का डिमांड की बात उठाती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जो सेल वर्सेस माडा का जजमेंट है उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि उसमें इंटरेस्ट नहीं जुड़ेगा और दोनों राज्य मिलकर तय करेंगे राशि, केंद्र और राज्य मिलकर राशि तय करेंगे। तो जबकि 60,000 करोड़ तो 1,36,000 करोड़ में सिर्फ इंटरेस्ट है। तो राज्य सरकार जो भी काम करती है झारखंड के हित में जो करने का दावा करती है, केंद्र से क्यों नहीं कंसल्ट करके करती है, ताकि ये नौबत नहीं आए कि फिर ये सेस बढ़ा दें और फिर ये डिमांड के लिए 10 वर्षों तक संघर्ष हो। झारखंड के हित में हम खड़ा है हमेशा राज्य सरकार के साथ, बशर्ते वो नियम संगत और कानून सम्मत हो। तमिलनाडु में न्यू एजुकेशन पॉलिसी और डिलिमिटेशन को लेकर एक वर्बल वार छिड़ा हुआ है। वहां के मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक सैफरन पॉलिसी है। देखिए, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जो लोग सैफरन पॉलिसी कह रहे हैं, शायद उन्होंने कभी पूरे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ा ही नहीं। 3 लैंग्वेजेस का जिक्र है, कहां उसमें भगवाकरण का जिक्र है। लेकिन अगर कहीं भी कोई भी मिस गवर्नेंस होता है, सरकार फेल कर जाती है, तो ध्यान भटकाने के लिए ये सैफरनाइजेशन या भगवाकरण का जो थ्योरी है तुरंत आता है। स्टैलिन कुछ ऐसे ही कर रहे हैं। तमिलनाडु में जो बड़े वायदे करके उन्होंने थम्पिंग मेजोरिटी जीती थी, उसमें वो पूरे तरीके से फेल कर गए हैं। तो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी को टारगेट करें। साहब, एक बार पहले पॉलिसी पढ़ लीजिए। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि साउथ की जो भाषाएं हैं वो हजारों वर्ष पुरानी है, समृद्ध है, संस्कृति भी समृद्ध है। उनके साथ किसी तरह का छेड़छाड़ का प्रयास भी नहीं किया गया। सिर्फ राजनीति के लिए स्टैलिन साहब ऐसे कदम उचित नहीं। डिलिमिटेशन को लेकर उन्होंने कहा है कि इट इज एन अटेम्प्ट टू सस्टेन द पावर ऑफ मोदी गवर्नमेंट। अब देखिए, फिर जो बच्चे का जन्म नहीं हुआ है उसके बारे अभी से ये टिप्पणी कर रहे हैं, जाहिर तौर पर सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश है। डिलिमिटेशन में सीटें कहां घटेंगी? बार बार स्टैलिन कर रहे हैं कि हमारी सीटें घट जाएंगी। डिलिमिटेशन में तो लगभग 300 के आसपास सीटों को बढ़ाने की सोच रखी गई है। हालांकि डिलिमिटेशन का पहले एक प्रारूप आएगा, उस पर चर्चा होगी, तब ये ओके होगा। तो प्रारूप तो आने दीजिए, कहां किसकी सीटें घट रही हैं। और प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी ने स्पष्ट किया जो आरक्षण है वो बिल्कुल संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप रहेगा। तो फिर ये हाय तौबा क्यों? जाहिर है आप अपने फेलियर से ध्यान भटका रहे हैं। झारखंड सरकार ने माइनिंग सेस बढ़ा दिया है, आयरन ओर का भी सेस बढ़ाया है। इसको आप किस तरह देखते हैं? रीजन दिया गया है कि रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा इसके थ्रू। देखिए, झारखंड सरकार झारखंड के हित में कोई भी कानून सम्मत, नियम सम्मत निर्णय लेगी तो हम उनके साथ हैं। लेकिन ये फेडरल स्ट्रक्चर है और फेडरल स्ट्रक्चर में आपको केंद्र के साथ कोई भी कंसल्टेशन करके ऐसा निर्णय लेने चाहिए। आपने एक तरफा निर्णय ले लिया, यानी फिर से आपने भानुमति का पिटारा खोल दिया। साहब, आप केंद्र से ये चर्चाएं कर लेते तो बेहतर होता। कहीं इसका हश्र भी वही नहीं हो जाए जो 1,36,000 करोड़ का राज्य सरकार बार बार बकाया का डिमांड की बात उठाती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जो सेल वर्सेस माडा का जजमेंट है उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि उसमें इंटरेस्ट नहीं जुड़ेगा और दोनों राज्य मिलकर तय करेंगे राशि, केंद्र और राज्य मिलकर राशि तय करेंगे। तो जबकि 60,000 करोड़ तो 1,36,000 करोड़ में सिर्फ इंटरेस्ट है। तो राज्य सरकार जो भी काम करती है झारखंड के हित में जो करने का दावा करती है, केंद्र से क्यों नहीं कंसल्ट करके करती है, ताकि ये नौबत नहीं आए कि फिर ये सेस बढ़ा दें और फिर ये डिमांड के लिए 10 वर्षों तक संघर्ष हो। झारखंड के हित में हम खड़ा है हमेशा राज्य सरकार के साथ, बशर्ते वो नियम संगत और कानून सम्मत हो।